मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को मिरातुन्निसा की सारी टीम की तरफ से और शहाना की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। उम्मीद करते हैं नाजरीन कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और खुदावंद में मसरूर होंगे और सबसे बड़ी बात पॉजिटिव होंगे। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की कि आज हम अपने नए सेट पर मौजूद हैं और आप सब इस ज़बरदस्त चेंज को देखकर खुशी महसूस कर रहे होंगे। हम भी बहुत खुश हैं क्योंकि खुदावंद ने ये नेमत, ये बरकत हमें मुहैया की है। और आज के प्रोग्राम में नए सेट पर हमारे साथ नई स्पीकर मौजूद हैं, सिस्टर फरीहा। सिस्टर, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर शहाना कि आपने मुझे इनवाइट किया और अपना प्लेटफॉर्म मेरे साथ शेयर किया। नाज़रीन, सबसे पहले मैं सिस्टर फरीहा के बारे में कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जिस तरह से मैंने नाम आपको बताया है, फरीहा खान मसीन का नाम है और ये CEO हैं ग्रेस ऑफ गिविंग मिनिस्ट्री की और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मंजूर ऑर्फन हाउस की। इसके आगे भी बहुत सारी खिदमात सिस्टर सरअंजाम दे रही हैं। मैं चाहूँगी कि सिस्टर ज़रूर अपने बारे में इसके अलावा भी जो जो ये खिदमात पेश कर रही हैं और किन किन एरियाज़ में ये अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही हैं, आपके साथ ज़रूर शेयर करें। जी सिस्टर। थैंक यू सो मच सिस्टर जी कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया मेरा। और जिस तरीके से सिस्टर शहाना ने कहा है कि मैं CEO हूँ ग्रेस ऑफ गिविंग मिनिस्ट्रीज़ की और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ मंजूर ऑर्फन हाउस की। और मेरी खिदमात यूथ में हैं, हम यूथ में खिदमत करते हैं और ऑर्फन्स बच्चों में भी हमारी खिदमात हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। नाजरीन, आज का हमारे प्रोग्राम का मकसद उन लोगों के लिए है जो शायद ज़िंदगी में बहुत कुछ हार चुके हैं, शायद वो उठना भूल गए हैं, शायद उन्हें उठाने वाले जो हैं वो थक गए हैं, या ऐसा भी हो सकता है उनकी अपनी हिम्मत जवाब दे चुकी है। आज बहुत ज़बरदस्त गवाही हम आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत ही इनकरेजमेंट आपको मिलने वाली है। यहाँ पर मैं ज़रूर नाजरीन आप सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आपके सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, आपके इर्द गिर्द जहाँ कहीं भी आपकी नज़र जाती है, अगर आपको लगता है कि आज के प्रोग्राम के हवाले से आप उनको इनकरेज कर सकते हैं, उनको हिम्मत दे सकते हैं, उनको दिलासा दे सकते हैं, तो ज़रूर इस प्रोग्राम को उन तक पहुँचाइएगा, क्योंकि अभी आपकी ज़िम्मेदारी हो जाएगी। मेरी ज़िम्मेदारी आप तक इस प्रोग्राम को लेकर आना है, आगे आपको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल गवाहियाँ सिस्टर की ज़बानी सुनेंगे। जी सिस्टर, मैं चाहूँगी कि अब आप अपनी खिदमत का आगाज़ किस तरह से किया और क्या टेस्टिमनी है, किस तरह से आपकी लाइफ तब्दील हुई और कौन सी ऐसी बातें हैं जिसने आपकी लाइफ को तब्दील कर दिया? मैं खुदावन की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी गवाही को शेयर करूँ। और मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि क्या टर्निंग पॉइंट बना था मेरे लिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावन को दी। और स्टार्टिंग से मुझे कभी भी खुशी नहीं थी अपने मसीह होने पर। और जब तक मैंने अपनी ज़िंदगी में खुदा के मकसद को नहीं जाना था और जब तक मुझे नहीं पता था कि खुदा मुझसे इतना प्यार करता है, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत फ़ज़ूल हूँ, मेरे पैदा होने का कोई मकसद नहीं है। और मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती थी अपने मसीह होने पर। और एक टाइम पीरियड ऐसा भी आया मेरी लाइफ में कि मैं ईविल पोजेस्ड हो गई, मैं बदरू गिरफ्ता हो गई। और यही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना था। और इसी बात के वसीले से मेरा पूरा घराना मसीह में आया था। तो मैं खुदा की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो कमज़ोरियों को डालता है, बीमारियों को डालता है और ऐसी चीज़ों को वो अलाउ करता है कि हम फिर उसकी तरफ मुड़ें। यहाँ पर सिस्टर मैं आपके साथ साथ अपने नाज़रीन के साथ भी इस बात को ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा शायद आखिरी वक्त आ चुका है, या अब हम बहाल नहीं हो सकते, या फिर ये जो मेरी लाइफ में सिचुएशन आई है ना, तो इसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया है। और जिस तरह से अभी आपने गुफ्तगू की कि आप क्रिश्चियन कहलाना भी पसंद नहीं करती थी, इवन आपको क्रिश्चियनिटी भी पसंद नहीं थी, मगर सबसे मेन बात कि खुदा का कलाम जब आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, खुदा की आवाज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाती है, तो फिर आपकी दुनिया एकदम से उलट-पुलट हो जाती है। और जो हमने प्लानिंग्स की होती हैं, जो हमने टारगेट अपनी लाइफ में सेट किए होते हैं, गोल सेट किए होते हैं, वो सब कुछ एक साइड पर हो जाता है, क्योंकि वो हमारी प्लानिंग होती है, वो हमारी सोच होती है। मगर जब खुदा काम करते हैं और खुदावंद की जो मर्जी होती है, जब वो होने लगती है, तो वो उससे भी बेहतरीन होता है जो हम इंसानी सोच रखते हुए सोचते हैं कि ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मगर जब वो हमारी जिंदगी में नुमाया होना शुरू होता है, हमारे सामने जाहिर होना शुरू होता है, फिर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करने पर जो है वो हर हाल में अग्री होते हैं कि अब कुछ भी हो जाए।
और यही वो टर्निंग पॉइंट होते हैं जो आपकी ज़िंदगी तब्दील कर देते हैं। और मैं समझती हूँ नाज़रीन कि हर एक की ज़िंदगी में ऐसा टर्निंग पॉइंट ज़रूर आता है। वो अलग बात है कि हम उसे इग्नोर कर दें या उसे अपनी लाइफ में रिसीव कर लें। जी सिस्टर, मैं चाहूँगी और कुछ अपने बारे में बताएं ज़रूर, और इस बात को मैं समझूंगी, बल्कि मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इसको डिटेल के साथ बताएं, ताकि ऐसी बहुत सारी बहनें बेटियां भी हो सकती हैं जो शायद आपकी तरह पसंद ना करती हूँ अपने मजहब को, या वो किसी तरह से खिदमत में आना तो चाहती हूँ मगर उनकी सिचुएशंस उन्हें इजाज़त ना देती हो। उनके बारे में भी ज़रूर बताएं। सिस्टर, मैं बिल्कुल अपनी गवाही को एक्सटेंड करना चाहूँगी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं बदरू गिरफ्तार हो गई थी, और उससे पहले मैं एक ऐसी मसीह थी कि मैं सिर्फ साल में एक दफ़ा चर्च जाती थी, वो भी क्रिसमस पे या तो रेजरेक्शन पे, ठीक है। और चर्चेस वगैरह मुझे लाइक मैं कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करती थी, लेकिन चीज़ों का बाद में पता चला कि क्या चीज़ें थी जो मुझे रोक रही थी चर्च जाने से, क्या चीज़ें थी जो मुझे खुदावन के पास जाने से रोक रही थी, क्या चीज़ें थी जो मुझे दुआ से रोकती थी, कलाम पढ़ने से रोकती थी। जब ये चीज़ें मुझ पर वाज़िया हुई और जब पता चला कि आई गॉट पोजेस्ड, तो खुदावन ने अपने खादिम को भेजा जिनके वसीले से खुदा ने मुझे आज़ादी बख्शी, बदरू गिरफ्तार से मुझे आज़ाद किया। और फिर वो टाइम था जब मैं पोजेस्ड ही थी, तो खुदावन ने मेरे घराने में काम करना शुरू कर दिया था। हम जो साल में एक दफ़ा चर्च जाते थे, अब हम दिन में पता नहीं 4 से 5 दफ़ा दुआएं कर रहे थे, ठीक है। हम जब खादिमों को घर पे नहीं बुलाते थे, और फिर वो टाइम था कि खादिम आके हमारे घरों पे दुआएं कर रहे थे, हमने रोज़ा रखना स्टार्ट कर दिया, और 3-3 बजे भी हम उठ जाते थे दुआ करने के लिए। और वो ही, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये टर्निंग पॉइंट बना, कि वो टाइम था और अब का टाइम है कि फिर हमने मुड़ के नहीं देखा, और मेरे वसीले से मेरा पूरा ख़ानदान मसीह में आया। क्या खूबसूरत बात है। सिस्टर, मैं चाहूँगी वो एज आप ज़रूर बताएं कि कितने साल पुरानी बात है। अब मैं 15 साल की थी और अब मैं 27 साल की हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत ही इम्प्रेसिव। और बहुत ही, मैं समझती हूँ नाज़रीन, शायद आपको लग रहा हो कि ऐसे तो होता होगा, मगर ये जिसकी लाइफ में ये टाइम आता है, जिसकी लाइफ में वो सिचुएशन आती है, वो बेहतर तौर पर समझते हैं। सिस्टर, मैं चाहूँगी जब आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स थी, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, स्पेशली आपकी मदर, आपके फादर, उनका किस तरह से कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने किस तरह से इन सारी सिचुएशन को हैंडल किया? ये बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम था जिस टाइम से मैं गुजरी हूँ। मैंने बहुत सफ़र किया, अपनी हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे हो गए, मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी, खाना पीना टोटली तौर पर लाइक बंद हो गया हुआ था, और पढ़ाई में तो ज़ीरो, ठीक है। और मेरी रिपोर्ट कार्ड बनती ही रेड उससे थी, रेड पेन से थी, लाइक फेल और ज़ीरो, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। और जब मैं खुदावन में आई, मैंने खुदावन यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, और मैंने जाना कि वो वफादार खुदा है और वो ही सच्चा खुदा है। और एक वो टाइम था जब मेरी सपनियां लग रही थी और मैं फेल हो रही थी, और जब मैंने खुदावन को कबूल कर लिया, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मैंने कभी खुद ओ लेवल्स नहीं पढ़ा, ए लेवल्स नहीं पढ़ा, तो आज खुदावन यीशु मसीह का फजल है कि मैं ओ और ए लेवल्स के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो ये किसने मुमकिन किया? ये खुदावन ने मुमकिन किया। ये किसने किया मेरे लिए? खुदा ने किया मेरे लिए। यहाँ पर सिस्टर, मैं ज़रूर कलाम मुक़द्दस में से उन ज़बरदस्त सुरमाओं की बात करूँगी, खुदा के बड़े अजीम खादिम और बहुत ही खुदा से प्यार करने वाले वो लोग। अगर हम पुराने अहदनामे में भी देखें और नए में भी देखें, तो ऐसे ही लोगों को खुदा ने चुना है। या तो वो गुनाहगार थे, या तो वो सूद लेने वाले थे, और या फिर वो बहुत ज़्यादा जो है कम अकल थे। जिस तरह आपने कहा कि पढ़ाई में सिफर, खुदा ने ऐसे ही लोगों को लेकर जो है वो अपने नाम को जलाल दिया। और मैं समझती हूँ आज आप हमारे सामने जो बैठी हैं, वो ज़ीरो को हीरो बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ज़ीरो को हीरो बनाता है। और ये खुदावन की ही शुक्रगुजारी है कि खुदा, ये वो गवाहियां हैं। मेरे लिए तो बहुत ज़बरदस्त बात है ये, मगर मैं समझती हूँ कि इस वक्त जितने भी मेरे नाजरीन देख रहे हैं और जितने भी आगे देखेंगे, उनकी ज़िंदगियाँ, मैं समझती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ज़रूर तब्दील होना शुरू होंगी। क्योंकि आज इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो आपकी ज़िंदगियों को झंझोड़ना है, आपकी सोचों को तब्दील करना है, ताकि आप भी गौर करें कि आया अगर आप पोजेस हैं, आप बीमार हैं, या शायद आप बहुत कमज़ोर हो गए, रूहानी तौर पर भी आप कमज़ोर हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, तो अगर हुए हैं तो यकीनन इसमें खुदावंद की बहुत बड़ी प्लानिंग है जो आपकी ज़िंदगी में जल्द ज़ाहिर होने वाली है। इस बात पर ईमान रखें कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में सिचुएशन आ रही है, चल रही है या गुजर गई है, उसका मकसद खुदावंद आपके लिए बेहतरीन करना चाहते हैं। इस बात को अपनी ज़िंदगी में लीजिए और देखिए कि कितनी बड़ी तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आती है। मगर बात सारी यही है कि सिर्फ खुदावंद पर यकीन रखिए, उस पर ईमान रखिए, फिर देखिएगा बड़े बड़े काम आपकी ज़िंदगी में भी होना शुरू होंगे।
जी सिस्टर, मजीद कुछ और आप बताना चाहें? मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि जिस दिन खुदावन ने मुझे आज़ाद किया, उसके नेक्स्ट डे ही मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया और मैंने ठान लिया था कि अब मुड़ के नहीं देखना, कि जो मुझे इस बीमारी से निकाल सकता है, जो मुझे बदरूहों से आज़ाद कर सकता है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। वो मेरे हालात भी बदल सकता है, वो मेरी हालत भी बदल सकता है, वो मेरे घराने को भी बदल के रख देगा। तो और खुदावन ने ऐसा ही किया। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि फिर वो दिन था और आज का दिन है, फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। और फिर खुदावन ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुन लिया और फिर खुदा ने मुझे यूथ में इस्तेमाल किया, खुदावन ने मुझे ईविल पोजेस लोगों में इस्तेमाल किया, खुदा मुझे ऑर्फनेज में यूज़ कर रहा है, ऑर्फन बच्चों में यूज़ कर रहा है। मेरी खिदमत है, खुदा का शुक्र है, इंटीरियर सिंध में है, खुदावन मुझे कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। अभी जिस तरह से आपने बताया सिस्टर की ऑर्फन हाउस में आपकी खिदमत है, तो वहाँ के कोई ऐसे वाकयात जो आप समझते हैं कि ये मामूल से हटकर हैं, कुछ ऐसी बात? ये भी बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और मैं शुरू से चाहती थी कि मुझे ऑर्फनेज रन करना है। मैं मुझे स्टार्टिंग से होता था कि मैंने कुछ करना है ऑर्फन बच्चों के लिए, लेकिन मैं अपनी इंसानी सोच से सोचती थी कि पता नहीं मैं कितने साल की हो जाऊंगी, या मुझे कितना कमाना पड़ेगा, या कितनी पीआर हो जाएगी, कितना पेपर वर्क होगा और फिर जाके ये चीजें होंगी, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बच्चे कलेक्ट करने पड़ेंगे और कितना स्ट्रगल मुझे करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ मैंने खुदावन की हजूरी में रखी कि खुदावन आप जानते हो कि ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं 27 साल की हूँ, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मंजूर ऑर्फन हाउस, ये चीज़ भी खुदा ने मेरे लिए पॉसिबल कर दी। वाकई अगर हम ये सोचें कि ये होगा तो फिर ऐसे करेंगे, वो होगा तो फिर हम इस काम को कर सकेंगे, मगर वही बात है, अगर आपका भरोसा, आपका तवक्कल, आपका कामिल ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है, तो वो चुटकी बजाते ही आपकी लाइफ में सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं। मगर यकीन जानिए, यहाँ पर भी कोई मैजिक नहीं होगा, कोई जादू नहीं होगा, मगर हमारी अकल, हमारी सोच हैरान रह जाएगी कि किस तरह से खुदावंद आपकी ज़िंदगी में वो तमाम ख्वाहिशात जो आपके दिल के डिज़ायर हैं, वो तमाम ख्वाहिशात जो आप चाहते हैं कि आप करें, जिस तरह से अभी आपने बताया, इसी बात को ही मैं आगे बढ़ाते हुए आपको ज़रूर इनकरेज करूँगी कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई बोझ है, ऐसी कोई पेन आपने अपने दूसरे लोगों के लिए रखी हुई है, ऐसे लोगों के लिए जिस तरह से सिस्टर खिदमत कर रही हैं, बेयारो मददगार बच्चे जो हैं, बच्चियां हैं, और भी अब मैं समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज होम्स भी ऐसे हैं। बोझ की बात है कि जिस तरह से आप खुदावंद से मांगे। और इसके अलावा सिस्टर कोई ऐसी बात, कोई और ऐसी गवाहियाँ जिससे बहुत सारी जिंदगियां आज तब्दील हों? बहुत सारी गवाहियाँ हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया भी कि मैं अपनी इंसानी अक्ल पे भरोसा कर रही थी कि पता नहीं मुझे कितना करना पड़ेगा और ये सब कुछ मैं अवेल कर पाऊंगी, मैं इसको एंजॉय कर पाऊंगी। बस मुझे कलाम की एक बात समझ आ गई थी कि मांगो तो दिया जाएगा, और मैंने ठान लिया कि मांगते रहना जब तक मिल नहीं जाता। तो खुदा ने मुझे दिया, और खुदा ने इतनी मेरी लाइफ में काम कर दिया ना, आगे के अगर वो मुझे कुछ नहीं भी देता ना, तो इसने इतना काम कर दिया वह खुदा ने मेरी ज़िंदगी में कि मेरे पास बहुत सारे मौके हैं शुक्रगुजारी के। और बहुत सारे बहन भाई अगर मुझे जानते होंगे और अगर उन्होंने मेरी वीडियोस को देखा होगा, तो मुझे एक डिजीज़ है एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि आपकी बॉडी आपके बाल बनाना छोड़ देती है। और 5 साल हो गए कि मैंने अपने सर पे बाल नहीं देखे हैं, ठीक है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि पाकिस्तान का कल्चर है, लड़की को एक पिंपल निकल आए या कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए, लाइक पूरा घर सर पे उठा लिया जाता है, ठीक है। बहुत सारी बातें सोचती हैं, बाहर कैसे निकलेंगे, शादी कैसे होगी, और बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है क्योंकि खुदावन ने इतने काम कर लिए थे ना, मेरी दुआ ही बदल गई। मैंने कहा खुदा तू बाल दे या ना दे, तू मेरा खुदा है। आमीन। और मुझे ये चीजें समझ आ गई थी कि कोई भी चीज मुझे खुदावन से दूर नहीं कर सकती है। तो फिर एक टाइम आया कि अब खुदा मुझे फ्रंट फेस लेकर आया, और जब मैंने अपनी वीडियोस बना के डालना शुरू किया और मैंने बताया एलोपेशिया के बारे में, तो लोगों ने बहुत इनकरेज किया, बहुत दिलेरी, उनको बहुत दिलेरी मिली मेरे वसीला से। और बहुत सारे भाइयों ने मुझे मैसेज किया जिनको एलोपेशिया था। उन्होंने कहा सिस्टर जी, हम तो यूनिवर्सिटीज जाना हमने छोड़ दिया, हमने सुसाइड का सोच लिया था। और बहुत सारी उन्होंने अपनी गवाहियों को शेयर किया। उन्होंने कहा मैं बहुत दिलेरी मिली आपको देख के, जब एक लड़की सारे काम कर सकती है। मैंने कोई काम नहीं छोड़ा, खिदमत भी वैसी चल रही थी, जॉब भी मेरा वैसे ही चल रहा था, और सारी चीजें उसी तरीके से थी। बस मैंने खुदावन से एक बात कही थी कि कुछ भी ना आप नॉर्मल सा ना लगे मुझ में, हर चीज नेचुरल लगे। और आपने मेरी बॉल्ड पिक्चर्स देखी होंगी, मुझे गंजा भी देखा होगा, तो बहुत नेचुरल लगता है कि कुछ नहीं, मुझे कुछ कमी नहीं लगती कि अरे बाल नहीं है। तो खुदावन ने उस दुआ को भी कबूल किया मेरी, कि बहुत नेचुरल सा लुक दिया है।
ये बहुत ज़बरदस्त बात है, मैं समझती हूँ और वाक़ई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर लड़की को फीमेल को चाहे बच्ची हो या थोड़ी अर्ली एज हो जाए या मिडिल एज, जिस भी एज में हो, लड़की बड़ी कॉन्शियस होती है। Exactly. बाल अगर कम हो रहे हो, अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ तो जब मैं छोटी थी तो मुझे टाइफाइड हुआ था। तो मेरी फैमिली में सबके बाल बहुत अच्छे, तो जब ये हुआ तो मेरे बाल काफ़ी गिरने लगे। फिर कुछ अरसे बाद दोबारा टाइफाइड हुआ तो सबने कहा कि इसको ना गंजा कर दो। गंजा करने के बाद बाल बहुत अच्छे आएंगे, मगर मैंने रो रो के घर सर पे उठा लिया, नहीं मुझे गंजा नहीं होना। हालांकि वो बहुत छोटी एज थी उस टाइम पे भी। अगर मैं ये सोचूं अभी तो आप, मेरा ख्याल है कुछ इतनी पुरानी बात आप नहीं कर रही हैं, कुछ ही अरसे पहले की आप बात कर रही हैं। तो ये हम बचपन में भी बच्चियां जो है बड़ी कॉन्शियस होती हैं। इवन फैमिली वाले भी कहते हैं नहीं नहीं लड़की इसको गंजा नहीं करना, कैसी लगेगी, लड़कों को करा दो। तो मैं ये समझती हूँ नाजरीन, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हिम्मत दिलाने वाली बात है आपके लिए। बहुत हौसला अफजा गुफ्तगू की है सिस्टर ने कि कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह के हालात हो, आपको मसीह की मोहब्बत से कोई चीज़ नहीं रोक सकती, अगर तो आप मसीह से मोहब्बत करते हैं तो। इसके अलावा मैं आपसे और कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जो मसीह से प्यार करते हैं वो इन तमाम चीज़ों को, आप हमारे सामने एग्जाम्पल बैठी हुई हैं। ऐसे नहीं कि हम किसी और मखलूक के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, बल्कि हमारे सामने, और इस प्रोग्राम का मकसद भी नाज़रीन यही था कि सिस्टर हमारे सामने मौजूद हो और वो तमाम बहनें बेटियां शायद किसी और प्रॉब्लम का शिकार हों, शायद उनके फेस पे कोई ऐसी डिजीज़ की वजह से निशान पड़ गए हों, या उनको और बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो और वो कहती हूँ कि नहीं अब हमने फ्रंट पे नहीं आना। मगर आपके सामने फरिया मौजूद हैं जो कि बजाते खुद खिदमत में भी बहुत ही सरगर्म हैं, बहुत एक्टिव हैं। और यूथ में मैं समझती हूँ काम करने के लिए आपको बड़ा लुक पर काम करना पड़ता है कि यूथ में हमने जाना है, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए। मगर मैं यहाँ पर यह भी समझती हूँ कि जब आप मसीह में होते हैं तो सब कुछ खूबसूरत होता है। जी सिस्टर, और मजीद कुछ जरूर बताएं ऐसे लोगों के लिए जो शायद अब थक गए हैं, अब शायद वो समझते हैं कि नहीं जो करना था हम कर चुके, अब ये प्रॉब्लम हो गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बताना चाहती हूँ ये जो अभी मेरा मिजाज है ना, ये एटीट्यूड है, ये शुरू से ऐसा नहीं था। ठीक है, तो सम टाइम खुदा कमजोरियों को डालता है, बीमारियों को डालता है, बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए। तो मेरा ईमान है कि वो फिर से मेरे सर को बालों से भरने की कुदरत रखता है। लेकिन हर चीज का एक टाइम है और इस टाइम पीरियड में मैंने बहुत कुछ सीखा है और वो मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है। शायद मैं अपने पफ में ही फंसी रहती और मेरे बाल होते तो माइट भी मैं एक कंप्लीट पर्सनालिटी होती। ठीक है, गरूर भी आ जाता, घमंड भी आ जाता, ये सारी चीजें हैं, पॉसिबल हैं। और बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है जो कि मुझे करना भी पड़ा। मुझे रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा, रिश्तों में मुझे रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा। लेकिन उसमें भी खुदा ने मुझे एक बात सिखाई थी कि जो आपका हिस्सा है ना, वो आपको सारी कमियों के साथ, आपको आपके सारे फ्लॉज के साथ कबूल करेगा। हम लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन खुदा ने ये चीज लाइक मुझ पे लाके मुझे इस बात को सिखाया है कि जो खुदा की तरफ से ना, फिर वो सारी कमी घाटों के साथ आपको कबूल करता है। आमीन। यहाँ पर नाज़रीन मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगी। मैंने एक बात सीखी थी कि इस वक्त शायद आप किसी वीज़े की ख्वाहिशमंद हो, शायद आप इस वक्त अपनी जॉब में प्रमोशन के ख्वाहिशमंद हो, शायद आपको कोई ऐसी ख्वाहिश हो जो आप चाहते हैं कि बस जल्द अज जल्द आपको मिल जाए, और वो आपकी ख्वाहिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो कोई भी ख्वाहिश हो सकती है, मगर यकीन जानिए जब आप खुदावंद में मसरूर होते हैं और वो ख्वाहिश जो आपको मसीह से दूर कर रही है और उस ख्वाहिश के पीछे आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो आपको उस वक्त हासिल नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको अपने जहन पर, अपने सर पर सवार कर लिया है। वो आपको जब ही मिलेगी जब आप मसीह में पैवस्त होंगे, उसमें मसरूर होंगे, और उस वक्त खुदावंद वो ख्वाहिश आपकी ज़िंदगी में पूरी करेंगे जब वाकई उसकी ज़रूरत होगी। बिल्कुल बाजी, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी इस बात से, और मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगी कि जब हम अपना फोकस हटा देते ना, फिर खुदा काम करता है। बिल्कुल, जब हम अपना जोर मार रहे होते ना, फिर काम नहीं हो रहा होता। और मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि मैंने अपने बाल बहुत इंजॉय किए हैं। मेरा एक और भी प्रोफेशन है, मैंने 2 पार्लर ब्यूटी सैलून रन किए हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट। मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, तो मैंने 2 अपने सैलून रन किए थे। मैंने अपने बालों को बहुत इंजॉय किया है, स्ट्रिकिंग, हेयर डाई, हेयर डू, हर चीज़ मैंने बहुत इंजॉय की है।
तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि अपने से नीचे वालों को देखा जाए, जिस तरह किसी के पास गाड़ी है तो वो साइकिल वाले को देखे, या जिनके पास लाइक कोई कमी है तो हम उनको देखें, लाइक जो डिफरेंटली एबल लोग हैं। तो खुदा ने फिर मेरी नज़र उन पे कराई जिनको लाइक माँ के पेट ही से एलोपेशिया है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपने शुरू से सर पे बाल नहीं देखे, उन्होंने शुरू ही से अपने बालों को एंजॉय नहीं किया। तो मैं तो खुदा का शुक्र करती हूँ कि मैंने बहुत एंजॉय किए हैं अपने बाल। बस फिर वो खुदा आपको सबसे वही बात जो आपने शुरू में कही थी कि आप बिल्कुल मसीहियत को पसंद नहीं करती थी और खिदमत से तो आपका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये वाकई खुदा जब अपने पास लाना चाहता है और इस्तेमाल करना चाहता है तो वो फिर किसी ना किसी तरह ले ही लेते हैं। और वही बात है, अब आपको ना अपने बालों की ख्वाहिश है, मगर आपका ईमान है कि खुदावंद ये कमी भी जरूर पूरी करेगा, और मेरा भी इस पर ईमान है। मगर वही बात है कि आप उस ख्वाहिश को अगर अपनी जिंदगी से नाज़रीन दूर करते हैं ना, तो फिर आप देखते हैं कि खुदा किस तरह से आपकी जिंदगी में काम करते हैं और किस तरह से आप उस ख्वाहिश से शायद दस्तबरदार तो नहीं होते, मगर वो कहीं धुंधली पड़ जाती है। और वक्त के साथ जब वो आपको उस वक्त जो बेहतरीन वक्त होता है, खुदा का ठहराया हुआ वक्त, उस वक्त मिलती है, तो उसकी खुशी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है आपकी लाइफ में। तो ये खुदा को पता है कि कब तक उसने मेरे सर पे बालों को लेकर आना है। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मुझे ये बात समझ आ गई कि हर चीज का एक वक्त है, मेरी शिफा का भी एक टाइम है। और आप इस टाइम पीरियड में आप देखें कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। एलोपेशिया के लोगों में भी खुदावन मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मुझे अब्रॉड से भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं क्योंकि यूरोप साइड पे ये डिजीज बहुत ज्यादा है। तो मुझे पता है कि जब ये काम लाइक पूरा हो जाएगा, बालों की ग्रोथ स्टार्ट हो जानी है, और पहले से भी अच्छे, पहले से भी घने और पहले से भी बड़े, और मेरी सोच से बढ़ के खुदा काम करेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल आमीन। मैं इस बात पर आमीन। नाज़रीन, मैं चाहूंगी आप सब भी आमीन जरूर कहें। और उन लोगों के लिए भी मैं आज जरूर ये बात करूंगी कि जो लोग समझते हैं कि अब ये जो बीमारी आई है ये शायद हमारी जान ही लेकर जाएगी। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से हम भी कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पे बीमार हो जाते हैं और लगता है कि बस अब आखिरी वक्त है। मगर जब खुदा आपको जिंदगी दे रहे हैं और आप अब तक जिंदों की जमीन पर हैं, तो यकीन जानिए कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम होने वाला है। और आपका आना भी बेमकसद नहीं है। खुदा आपको लेंगे और आपको इस्तेमाल करेंगे, और बहुत सारे काम जिस मकसद के लिए खुदा ने आपको जिंदगी देकर इस जमीन पर रखा है आपने करने हैं। और बहुत सारी गवाहियां आपकी जिंदगी में होंगी, और आपके वसीले वो जिंदगियां भी बेहतर होंगी, तरक्की पजीर होंगी, सेहतमंद होंगी, जो शायद समझती हैं कि हम अब कुछ भी नहीं कर सकते और बीमार हैं। और मैं ये समझती हूँ, जिस तरह से अभी आपने बीच में कहा था कि जिस डिजीज से इस वक्त आप दो चार हैं, उन्हीं लोगों में आप काम भी कर रही हैं और बहुत सारे मैसेजेस आए। तो मैं ये समझती हूँ कि आप जो पेन आप फील कर सकती हैं ना, क्योंकि आप उस टाइम से गुजर रही हैं और गुजर भी रही हैं, तो वो लोग आपके साथ शायद इसलिए भी बहुत ओपनली शेयर कर लेते हैं क्योंकि आप उनके साथ इस वक्त दुख में बराबर के शरीक हैं। तो ये भी बहुत जबरदस्त बात है। और वो भी बात मुझे भी याद है, आपने जिस तरह कहा था कि जो पोजेस हैं उनमें भी आपने काम किया है, तो वो तकलीफ आप ही समझ सकती हैं। मगर हम उन लोगों के लिए भी दुआ गो हैं जो किसी बीमारी में है, ये शायद जकड़े हुए हैं। खुदावंद आप सबको आज़ाद करे, और आज़ाद करके खुदा आपको बताए कि मैं ही यहोवा यरी हूँ, मैं ही बचाने वाला हूँ, मैं ही छुड़ाने वाला हूँ। सिस्टर, मैं चाहूँगी हमारे पास आखिर में कुछ थोड़े से मिनट्स बाकी हैं, अगर आप कुछ और टेस्टिमनी शेयर करना चाहें अपनी फैमिली के हवाले से, जो आपके आने से आपकी फैमिली में तब्दीली आई है, वो भी ज़रूर शेयर करें। खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़बरदस्त और बहुत आला काम किए हैं, और मेरा ख़ानदान मुझे कहता है कि फरिया को सजी सजाई चीज़ें मिल जाती हैं। और मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि बैप्टिज़म के बाद पानी का जब हम लोगों ने बपतिस्मा लिया, मेरी पूरी फैमिली ने लिया था, और उसके बाद फिर मीटिंग स्टार्ट हो गई होली स्पिरिट के लिए कि किसको खुदा का पाकरू चाहिए, और गैर ज़ुबानों के लिए दुआएं स्टार्ट हो गई। और तो मेरी बहन को मिल गई उस वक्त, ठीक है, और हम घर आ गए, मुझे नहीं मिली। मुझे इतनी जेलसी हुई, मैंने कहा खुदावंद आपको पता है कि 2-2 सैलून रन कर रही हूँ, स्टडी भी कर रही हूँ, मैं थक गई थी, मैं मीटिंग में उस तरह से जोर नहीं मार सकी। ठीक है, मैं बहुत जेलसी से भर गई थी और मेरा बदन बहुत थका हुआ था। तो मैं लेट गई और फिर मैंने करवट बदली। मैंने कहा खुदावंद आपके कलाम में लिखा है आप अपने महबूब को नींद में ले लेते हो। ठीक है, मेरी आदत है कि मैं खुदा ही को ना रिकॉल करवाती रहती हूँ। आपने मुझे ये भी कहा था, आपने ऐसा भी बोला हुआ है। तो मैं सो गई और मैं ख्वाब क्या देख रही हूँ कि एक बहुत बड़ी लहर आई और साफ पानी की लहर है, और उसने मुझे मेरे ऐसे फोरहेड पे हिट किया है और वो पानी मेरे बदन में उतर गया है और मैं यूँ पीछे ना लाइक गिर गई हूँ।
और मैं सुबह उठी, मायूसी थी मेरे अंदर और जेलसी बहुत ज़्यादा थी कि बहन को भी मिल गई, चर्च में भी सबको मिल गई और मुझे नहीं मिली अभी तक। और मैंने सिर्फ लाइक टीथ ब्रश किए हैं, मैंने नाश्ता भी नहीं किया था और मैं दुआ के लिए बैठी हूँ और आप यकीन माने मैं गैर ज़ुबानों में दुआएं करने लगी और मुझे फिर वो बात याद आ गई कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। तो और कभी-कभी अफ़सोस भी होता है कि बहुत टाइम शायद हमने ऐसे ही गुज़ार दिया। बिल्कुल। हमने ऐसे ही गुज़ार दिया। खुदा तो इतना प्यार करने वाला खुदा है। वो प्यार करता था तो उसने बचा लिया ना मुझे। वो प्यार करता था तो उसने मेरे वसीले मेरे पूरे घराने को तब्दील कर दिया और मेरे घराने में ऐसी ज़बरदस्त खुदावन चेंजिंग लेकर आया कि मेरी मदर इवेंजलिस्ट हैं, उनको सब जानते हैं, इवेंजलिस्ट रुबीना खान। मेरे बाबा इवेंजलिस्ट हैं, मेरी सिस्टर वर्शिपर हैं। तो खुदा के नाम को सारा इज़्ज़त और सारा जलाल कि एक वो टाइम था कि हम लाइक मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं थी और अब एक टाइम है कि हम सब खुदा के पीछे हो लिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ, जब खुदा काम करे तो उसके पीछे हो लो। जिस तरह तमई के बेटे बरतमई को खुदावन ने बनाई दी, कलाम में क्या लिखा है कि वो उसके पीछे हो लिया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मौजज़ा कायम रहे, हमारी शिफा कायम रहे, जो काम खुदा ने हमारी लाइफ में किए वो कायम रहे, तो उसके पीछे हो लें। आखिर में सिस्टर मैं चाहूंगी कि कुछ थोड़ी सी इंकरेजमेंट की बातें नाज़रीन के लिए, उसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे। मेरा मैसेज यूथ के लिए है और लाइक ऑलमोस्ट है सभी के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए कि खुदा के पीछे हो लें। हमारी जवानी, हमारी खूबसूरती जिसने दी है ये उसी के लिए है। तो ख़ास तौर पे ये मैसेज आज यूथ के लिए है कि हमारी खूबसूरती, हमारा अच्छा लगना, हम जिन जिन हिस्सों में अच्छे हैं, हम जिन जिन हिस्सों में ज़ोरावर हैं, वो सब कुछ खुदावन के लिए है। और मैं चाहती हूँ कि हम अपना आप खुदावन को दें ताकि वो हमारी ज़िंदगी में काम कर सके। आमीन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मैं समझती हूँ कि मैंने तो बहुत बरकत पाई है और खुदा करे कि ये बरकत मेरी ज़िंदगी में कायम रहे। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस बरकत को अपनी ज़िंदगी में कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए खुदावंद से दुआ कीजिए और अपने उन एरियाज़ में जिसमें आप समझते हैं कि बहुत ज़बरदस्त हैं आप, उसे और ज़्यादा निखारने के लिए खुदावंद के पास आ जाइए। और जिन एरियाज़ में आप कमज़ोर हैं, उसको भी लेकर खुदावंद के पास आ जाइए। फिर आप देखिएगा कि वो आपकी कमज़ोरियों में आपको ज़ोर बख्शेगा। आप जो हैं वो बादशाहियों को छीनने वाले ज़ोर आवर सिपाही हैं और खुदावंद चाहते हैं कि आप ज़ोर मारें और बादशाहियों को छीनने के काबिल बने। खुदावंद में मसरूर रहें, शादमान रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। फिर देखिए खुदावंद किस तरह से आपकी ज़िंदगी को बहाल करते हैं, बेहतर करते हैं और आप हमेशा खुदावंद के साथ जुड़े रहेंगे। इसी दुआ के साथ हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।